इकोनॉमिक्स के इस लेक्चर सीरीज में हम आज भाग 12 को प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले वे भाग हमने जो कंप्लीट कर दिए थे, चलते हैं प्रारंभ करते हैं। मैं सत्यनारायण टेलर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इकोनॉमिक्स के इस वीडियो ट्यूटोरियल पर आपको आज मुद्रा अपस्फीति की फीचर्स या करैक्टरिस्टिक्स बताएंगे। मुद्रा अपस्फीति सदैव ऐच्छिक होती है। इसके द्वारा कीमतों में सदैव सामान्य स्तर पर लाया जा सकता है। साधारण आर्थिक स्थिति को इस प्रकार संतुलित करता है कि उत्पादन तथा रोजगार में कोई कमी न हो। मुद्रा अपस्फीति का अर्थशास्त्र पर सदैव भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। मुद्रा अपस्फीति के उपाय मेजर। मुद्रा अपस्फीति की नीति का परिपालन करते समय सरकार प्राय निम्न कदम उठाती है। सरकार नए कर लगाकर अथवा पुराने करों में वृद्धि करके चलन की मात्रा को कम करने का प्रयास करती है। बचत को प्रोत्साहित करती है जिससे चलन मुद्रा में मात्रा कम रह जाए। उत्पादन में यथासंभव शीघ्रता से वृद्धि होती है। सरकार नए ऋण को प्राप्त कर लेती है और सरकारी प्रतिभूतियों को यथासंभव अधिक से अधिक विक्रय किया जाता है। अत्यधिक मुद्रा का प्रसार नियंत्रित करने के लिए सरकार कभी कभी विमुद्रीकरण की नीति को भी अपनाती है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पिगू के अनुसार मुद्रास्फीति वह स्थिति है जो वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा मौद्रिक आय की तुलना में तीव्र गति से वृद्धि करती है। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में निरंतर गिरावट आती जाती रहती है। मुद्रा संस्फीति रिफ्लेशन मुद्रा संकुचन की स्थिति को सुधारने हेतु जानबूझकर साख अथवा मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करके वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य से वृद्धि करने का जो कार्य किया जाता है वह मुद्रा संस्फीति में आता है। पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार मध्यम तथा दीर्घकालीन फंड का बाजार है जिसमें शेयरों, ऋण पत्रों, बॉन्डों, अन्य प्रतिभूतियों को बेचकर ये मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म तथा मिड टर्म के पूंजी की प्राप्ति करता है। गिल्ट एंड बाजार। गिल्ट एज बाजार। गिल्ट का अर्थ होता है सर्वोत्तम या उत्कृष्ट। इस बाजार की प्रतिभूतियों में क्रय विक्रय आरबीआई के माध्यम से किया जाना होता है। गिल्ट एंड बाजार को सरकारी प्रतिभूति बाजार भी कहते हैं क्योंकि इस बाजार में बिकने वाली खरीदी जाने वाली प्रतिभूतियां सरकारी तथा अर्ध सरकारी होती है। औद्योगिक प्रतिभूति बाजार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट होता है। प्राथमिक बाजार में पूंजी बाजार वह भाग है जहां प्रतिभूतियों को पहली बार बिकने के लिए लाया जाता है। इसमें घरेलू एवं विदेशी फंडों की उगाही हो सकती है जिसे कंपनियां सरकार तथा वित्तीय मध्यस्थों द्वारा निकाल कर ऋण पत्र या ग्लोब डिपॉजिटरी जीडीपी में लाती है। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीव्ड एडीआरपी, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीव्ड आईआरडी तथा एनआरआई डिपॉजिट विदेशी वाणिज्यिक उधार एफसीबी में प्रत्यक्ष रूप से निवेश एफआईआईटी में होता है। द्वितीयक बाजार इसमें पुरानी प्रतिभूतियां जितनी भी व्यापार में लाई जाती है कानून के अनुसार इसको काम करने वाली रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज में होता है। शेयर मार्केट या शेयर एक लिमिटेड सार्वजनिक कंपनी को संपूर्ण पूंजी एक निश्चित रकम के हिस्सों में विभाजित कर देता है और विभाजित हिस्से के एक भाग को शेयर या अंश कहते हैं। कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार किसी भी कंपनी के शेयर को दो प्रकार के हो सकते हैं, पूर्वाधिकारी शेयर, वरीयता या अधिगम शेयर या प्रेफरेंस शेयर या साधारण या समता तथा इक्विटी शेयरों के रूप में कहा जाता है। वरीयता अंश के अंश पत्र होते हैं जिन्हें सामान्य या समता अंशों की तुलना में लाभांश प्राप्ति के संबंध में वरीयता अधिकार होता है, अर्थात लाभांश देने के बाद समता वाले को लाभांश मिलता है। कंपनी दिवालिया हो जाए, समापन के समय वरीयता प्राप्त हो, उन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं होता है। साधारण या समता या इक्विटी शेयर जिन्हें कंपनी के मताधिकार प्राप्त होता है, लाभांश प्राप्ति की कोई वरीयता प्राप्त नहीं होती है। अधिकांश शेयरों के दो मूल्य पाए जाते हैं, शेयर पर अंकित मूल्य, दूसरा मूल्य पर शेयर कंपनी बेचती है या आवंटित मूल्य पर। ऋण पत्र डिबेंचर एक अभिलेख या प्रपत्र होता है जिसके आधार पर कंपनियां ऋण प्राप्त करती है।
ऋण पत्रधारी कंपनी का लेनदार होता है और ऋण पत्रधारी को कंपनी की लाभ हानि से मतलब नहीं है, उसे अंकित ब्याज पाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। बॉन्ड, ये भी पत्र की तरह ही एक प्रतिभूति है जिसे अकल्पनीय होती है। बुल या बियर, बाजार में भाग लेने वाले ऐसे लोग जैसे कि ब्रोकर हो और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में बाजार का मूल्य ऊपर उठेगा और पूंजी लाभ की संभावना बढ़ेगी, उन्हें बुल या तेजड़िया कहते हैं। जबकि बाजार की कीमतें गिरने की संभावना गिरने वाले की मांग भागीदार को बियर या मंदरिया कहते हैं। तेजड़िया की गतिविधियों को लिवाली अथवा मंदरिया की गतिविधियों को निकाली बिकवाली कहते हैं। अल्फा शेयर, जिन्हें शेयरों की सामान्यतः काफ़ी अधिक कारोबारी होता है, उन्हें अल्फा शेयर कहते हैं। ब्रोकर अथवा सब ब्रोकर, ये शेयरों को खरीदने एवं बेचने जाने के लिए एजेंट होते हैं। म्यूचुअल फंड, अधिकांश निवेशकों में पूंजी बाजार की जटिलताओं को समझने की क्षमता नहीं होती है, जिससे छोटे निवेशक बचत नहीं कर पाते हैं। म्यूचुअल फंड एक निवेशक वित्तीय मध्यस्थ है जिसे छोटे निवेशकों की बचत का गतिशील किया जाता है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसे 1964 ईस्वी में संसद के विशेष अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, भारत का प्रथम म्यूचुअल फंड था। उस पर आयकर नहीं देना पड़ता। शेयर का पुनः क्रय, बाई बैक ऑफ शेयर, क्योंकि कंपनी अपने ही द्वारा अंशों का अंशधारियों से बाजार में क्रय किया जाना शेयर पुनः क्रय कहलाता है। ब्लू चिप शेयर, अत्यधिक ख्याति वाली कंपनियों के शेयर को ब्लू चिप शेयर या ग्रोथ शेयर भी कहते हैं। इनसाइड ट्रेडिंग, बेदिया कारोबार, इनसाइडर कंपनी की गोपनीय स्थिति से परिचित रहते हैं। इनसे लाभ उठाकर ट्रेडिंग करना ही इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाती है, जो कि वैधानिक नहीं है। ब्रिज लोन कंपनियां प्राय अपनी पूंजी का विस्तार करने के लिए नए नए शेयर तथा डिबेंचर जारी करती रहती है। कंपनियों को शेयर जारी के बाद पूंजी जुटाने में कई माह का समय लगता है। इस अवधि में अपना काम जारी रखने के लिए बैंकों से अंतरिम अवधि के लिए ऋण लिया जाता है। इस प्रकार के ऋण को ब्रिज लोन कहते हैं। हंग अप, जब कोई भी निवेशक अपने शेयरों को भविष्य में बेचने के लिए अपने पास इन आशा से रख लेता है कि भविष्य में शेयरों के भाव बढ़ेंगे, तो इस स्थिति को हंग अप भी कहते हैं। भारतीय पूंजी बाजार, इंडियन कैपिटल मार्केट। भारतीय पूंजी बाजार में मुख्य रूप से दो वर्गों में विभक्त किया गया है, गिल्ट एंड बाजार, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। पूंजी बाजार जो होता है में लंबी अवधि में उधार दिए जाते हैं। यहाँ पूंजीगत वस्तुओं का समझौता नहीं किया जाता है, परंतु निवेशक को बढ़ाने में पूंजी बाजार सहायक होता है। गिल्ट एंड बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी तथा अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में नए स्थापित होने वाले या पहले से संस्थापित औद्योगिक उपक्रमों के शेयरों को डिबेंचर का क्रय विक्रय किया जाता है। भारतीय शेयर बाजार, शेयर एवं अंश पत्रों का क्रय विक्रय जिस बाजार में होता है उसे भारतीय शेयर बाजार कहते हैं। ये निश्चित और नियत स्थानों पर ही होते हैं, जिन्हें स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 में की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा है और 19 अगस्त 2005 को इसको प्राप्त किया गया। अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज 1844 ईस्वी में सूती वस्त्र के मिलों के शेयरों के लेन देन की सुविधा हेतु स्थापित किया गया। राष्ट्रीय शेयर बाजार NSE की स्थापना फेरवानी समिति की अनुशंसा पर की गई। वर्ष 1992 के अनुसार इसकी प्रारंभिक पूंजी 25 करोड़ रुपए थी। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख प्रवर्तक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI है, जो राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय वर्ली मुंबई में है। इसका आधार वर्ष 1983-84 है। मीबोर MIBOR एवं मीबिट MIBID राष्ट्रीय शेयर बाजार की दो रेफरेंस दरें निर्धारित करता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को पहले दलाल स्ट्रीट भी कहा जाता था। संवेदी शेयर और सूचकांक 30 शेयरों का होता है। भारत में 20 मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। फरवरी 2012 में मीनेक्स मात्र से देश का पहला पर्यावरण अनुकूल शेयर मूल्य सूचकांक BSE द्वारा शुरू किया गया। वायदा कारोबार के अंतर्गत बाजार के अंतर्गत कच्चा तेल, खाद्य पदार्थ, धातुओं आदि के लिए वायदा कारोबार की व्यवस्था व्यापार में होती है। शेयरों के कारोबार हेतु शेयर बाजार की तर्ज पर ही कमोडिटी
एक्सचेंज, बाजार में एक्सचेंज की स्थापना की गई है। भारत में 4 कमोडिटी एक्सचेंज हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज मुंबई, नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज डेरिवेटिव्स एक्सचेंज मुंबई, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज अहमदाबाद, इंडिया कमोडिटी एक्सचेंज गुड़गांव। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।